हम सब वेब ब्राउजिंग के लिए क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ब्राउजर को बीच से हटा दिया जाए? क्या हो अगर हम वेब से बराह रास्त अपने टर्मिनल से बात कर सकें? यहीं पर CURL काम आता है। ये एक छोटा सा मगर बहुत ही ताकतवर टूल है जो इंटरनेट के साथ बातचीत का पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में दे देता है। कभी सोचा है कि जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? हमारा कंप्यूटर वेब सर्वर से क्या कहता है और सर्वर जवाब में क्या भेजता है? CURL हमें बिल्कुल यही गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी आंखों से देखने की ताकत देता है। तो आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले CURL है क्या? फिर हम अपनी पहली वेब रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके बाद पर्दे के पीछे झांक कर देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है। हम डेटा भेजना सीखेंगे, सर्वर के जवाब को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उस नई सुपर पावर की जो हमारे हाथ लगने वाली है। तो पहला सवाल, ये कर्ल आखिर है क्या? इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक मैनुअल वेब ब्राउज़र समझा जाए। ऐसा ब्राउज़र जिसे हम माउस से नहीं बल्कि अपनी कमांड से चलाते हैं। इसका पूरा नाम है क्लाइंट URL, यानी एक ऐसा क्लाइंट जो URLs के जरिए वेब सर्वर से डेटा लाता और भेजता है। देखें, फ़र्क बहुत बड़ा है। हमारा ब्राउज़र HTML और CSS को लेकर एक खूबसूरत रंगीन वेब पेज बना देता है, लेकिन कर्ल हमें वो असली खाम गुफ्तगू दिखाता है जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में होती है। इससे हमें हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है। चलें, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल में चलाकर देखते हैं। अपने टर्मिनल में, चाहे वो लैपटॉप पर हो या फ़ोन पर, कैलीनेट हंटर रूटलेस के अंदर बस ये कमांड टाइप करें, कर्ल http example.com। ये एक बहुत ही सादा गेट रिक्वेस्ट है। हम बस सर्वर से कह रहे हैं कि हेलो, मुझे अपना होम पेज भेज दो। और वाला, अजीब सा कोड नजर आ रहा है। ये वही खाम HTML है जिसे हमारा ब्राउज़र एक चमकते दमकते वेब पेज में बदल देता है। CURL के साथ हम इस कोड को बराह रास्त बिना किसी फिल्टर के देख सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। ये HTML तो हमें मिल गया, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमारी कंप्यूटर और सर्वर के बीच में असल बातचीत क्या हुई? इस राज को जानने के लिए हम अपनी कमांड में V फ्लैग शामिल करते हैं। V यानी वर्बोस, जिसका मतलब है तफसीली। ये कमांड CURL को कहती है कि हमें सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि पूरी की पूरी गुफ्तगू दिखाओ। आप देखें, आउट में सिर्फ HTML नहीं है बल्कि बहुत सारी इजाफी मालूमात भी हैं। ये हैं HTTP हेडर्स। ये समझें कि ये वेब की दुनिया के वो लिफाफे हैं जिन पर भेजने वाले और वसूल करने वाले की तमाम अहम तफसीलात लिखी होती हैं। और उन्हें पढ़ना बहुत ही आसान है। जिन लाइनों की शुरू में ग्रेटर देन का निशान है वो हमारी तरफ से भेजी गई रिक्वेस्ट्स हैं, और जिनके शुरू में लेस देन का निशान है वो सर्वर का जवाब है। ये बिल्कुल एक डायलॉग की तरह है, सवाल हमारा, जवाब सर्वर का। अभी तक तो हम सर्वर से मालूमात ले रहे थे जिसे गेट रिक्वेस्ट कहते हैं, लेकिन कर्ल की असल ताकत ये है कि ये सर्वर को मालूमात दे भी सकता है। उसके लिए हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम http://bin.org को, जो कि एक टेस्टिंग वेबसाइट है, कुछ डेटा भेज रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म भरते हैं। इस कमांड में दो नए हिस्से हैं। -x पोस्ट कर्ल को बताता है कि ये गेट नहीं बल्कि डेटा भेजने वाली पोस्ट रिक्वेस्ट है, और -d का मतलब है डेटा, जिसके बाद हम वो मालूमात लिखते हैं जो हमें सर्वर को भेजनी है।
रहा सर्वर का जवाब। इसने जेसन फॉर्मेट में हमें बताया है कि इसे हमारा भेजा हुआ नाम और टूल का डेटा मिल गया है। मतलब हमारी बात कामयाबी से सर्वर तक पहुंच गई और उसने उसे समझ भी लिया। अच्छा, अब जरा वापस उन्हीं हेडर्स पर आते हैं जो हमने वर्बोस मोड में देखे थे। ये बज़ाहिर पेचीदा लाइनें असल में वेब कम्युनिकेशन की रूह हैं। तो हेडर्स हैं क्या? ये की वैल्यू पेयर्स हैं, यानी मालूमात के जोड़े। जैसे किसी पार्सल पर लिखा होता है फ्रॉम कराची टू लाहौर, कंटेंट्स बुक्स। बिल्कुल इसी तरह हेडर्स बताते हैं कि डेटा किस किस्म का है, कहाँ से आ रहा है और उसके साथ क्या करना है। इनमें से कुछ अहम हेडर्स ये हैं। कंटेंट टाइप बताता है कि जवाब में HTML है, तस्वीर है या कुछ और। लास्ट मॉडिफाइड बताता है कि ये फाइल आखिरी बार कब अपडेट हुई थी। और कैश कंट्रोल ब्राउज़र को बताता है कि इस फाइल को कितनी देर तक अपनी याददाश्त में रखना है। लेकिन इन तमाम हेडर्स में से सबसे पहली और सबसे अहम लाइन ये है http:/1.1 200 OK। ये कामयाबी का यूनिवर्सल सिग्नल है। जब भी ये नज़र आए, समझ जाएं कि सब कुछ ठीक है, सर्वर ने बात समझ ली और काम हो गया। तो इस सारी मालूमात के साथ अब हमारे पास एक नई कमांड लाइन सुपर पावर आ गई है। अब हम सिर्फ वेबसाइट्स देखने वाले नहीं रहे, बल्कि उनसे बातचीत करने वाले बन गए हैं। हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सर्वर हेडर्स को देखकर मसाइल हल कर सकते हैं, APIs को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि डाउनलोड्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है? ये टूल हर जगह मौजूद है। लिनक्स, टर्मिक्स और हाँ, आपके फ़ोन पर मौजूद काली नथ हंटर रूटलेस में भी। ये ताकत अब हमारी जेब में है। तो अब जब वेब की ज़बान बोलना आ गई है, इससे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? कौन सी वेबसाइट है या कौन सी API है जिसके राजों को खंगालने का अब वक्त आ गया है?